हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और आज हम फिर आ चुके हैं हमारी नई क्लास के साथ, क्लास नंबर 7, जिसका टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, 2003 से लेकर 2023 तक के 20 साल में जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें आने वाले इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग निचोड़ देखेंगे इस हमारे वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र स्थान है TLC प्रतापगढ़, जिसके टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, जहां पर आपको एजुकेशनल न्यूज़ प्रोवाइड हो सकती है। आपकी जो लाइव क्लासेस अभी चल रही है उनकी PDF आप वहां से ले सकते हैं, और जो शेड्यूल है क्लासेस का वो आपको वहां से मिल जाएगी, और डेली क्विज वहां पर होती है, और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा, इसका एक पार्ट दूसरा आएगा। इसमें हम 1 से 40 तक के क्वेश्चन करेंगे, और 40 तक के 80 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो 1 से 40 क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार होंगे बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन के साथ कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। आप सबसे मैं कह रहा हूं, आप आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप उन्हें करके दिखाएं जो आपको कहते थे कि नहीं ये तेरे बस की बात नहीं है, और उन्हें तुम्हें करके दिखाना। और ये तब होगा जब आप एक दिल लगाकर मेहनत करेंगे और लगन के साथ, और अपनी तैयारी को एक सही गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका लक्ष्य बिल्कुल ही आप हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं? पटवारी परीक्षा 2011। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं? और यह क्वेश्चन आ गया है, पटवारी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। तो वो जो पुस्तक जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित हुई है, उस पुस्तक का नाम है देश के दीवाने। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने नामक पुस्तक में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं वहां पर वर्णित है, और राजस्थान सरकार ने राजस्थान के 51 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को सम्मिलित किया है। इसमें कितने नाम? 51। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस पुस्तक के बारे में आपको कुछ भी पूछ ले कि देश के दीवाने पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित होती है। और ये जो पुस्तक है, इसमें कितने स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन है, तो वो है 51। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? कृषि पर्यवेक्षक 2021, EO 2007, लैब असिस्टेंट 2022। मतलब आप मान के चलो 2007 का क्वेश्चन है, वो करीबन 12 साल के बाद 2021 में आया, फिर तुरंत ही 2022 में भी आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता सेनानी या फिर शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो मैं आपको बता दूं, सागरमल गोपा जो थे वो जैसलमेर के निवासी थे। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था, और जैसलमेर के तत्कालिक शासक जो थे वो थे महारावल जवाहर सिंह। और ये जो शासक थे तत्कालीन जैसलमेर के, इनके विरुद्ध इनके जो अत्याचार थे उनसे डटकर इन्होंने विरोध किया, और इस कारण इन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। और 6 वर्ष के लिए जेल भेजने के बाद उसमें उन्हें इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, या फिर कह सकते हैं अमानवीय यातनाएं बहुत सारी उन्हें दी गई। उसके बाद जेल में ही उन्होंने 4 अप्रैल 1946 को उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। क्या किया गया था? जिंदा जला दिया गया था 4 अप्रैल 1946 को। इसलिए इन्हें कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा जी। इनके आगे जो टाइटल लगता है वो टाइटल ऐसे ही नहीं लग गया है, इन्होंने बहुत सारे जो अत्याचार थे उनके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, और राजद्रोह के केस में उन्हें फिर अंदर डाल दिया गया जेल में, और उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई। और 4 अप्रैल 1946 को उन्होंने अपनी शरीर पर, मतलब कि उनके शरीर पर
मिट्टी का तेल छिड़ककर, जिसे हम आज के टाइम पे केरोसिन के नाम से जानते हैं, जिंदा जला दिया गया। और इन्होंने आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें लिखी थी। ये पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो दो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली पुस्तक इनकी है आज़ादी के दीवाने और दूसरी है जैसलमेर में गुंडा राज। और ये किसके बेस पे लिखी थी? महारावल जवाहर सिंह जी के, जो गुंडा राज हुआ करता था, कह सकते हैं जो अत्याचार वो करते थे, उन पर उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो सागरमल गोपाल जी की जो पुस्तकें हैं आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, ये दोनों पुस्तक आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर के निवासी थे। किसका अत्याचार के विरुद्ध उन्हें जेल में डाल दिया गया था? तो महारावल जवाहर सिंह जी जो थे, उनके अत्याचार के विरुद्ध जब वो डटकर लड़ रहे थे तब उन्हें जेल में डाल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई? बताइए। अभी हमने पढ़ा था कि सागरमल गोपा जो थे उनको राजद्रोह के आरोप में करीबन 6 वर्ष की एक कठोर कारावास की सजा दी गई थी। और यह क्वेश्चन आया JN 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? 2011 का क्वेश्चन है, पटवारी का। और हमने बात करी कि जो सागरमल जी गोपा थे उनको जिंदा जला दिया गया था जेल में। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? गुंडा राज के दो, राज को शासन भी कह सकते हैं आप। तो मॉडिफाई होके क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन हमको अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखने हैं। पटवारी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। देखिए, सागरमल गोपा को लेके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गए पटवारी परीक्षा 2011 को। तो आप बताइए, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमारे पास सही आंसर है सागरमल गोपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो बुक जवाहर तुम, जेसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहां जेसाण का अर्थ है, एक बार फिर से पढ़े आप, 9 रत्नों के पंजों से बचो बुक जवाहर तुम, जेसाण के किले पे तिरंगा पाओगे। बताइए, यह आया है छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में। तो यहां पर जेसाण का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जेसाण जो है वो जैसलमेर को लेके आया हुआ है। जैसलमेर को ही जेसाण कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य के अंदर जैसलमेर दुर्ग को जेसाण गढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? जेसाणगढ़। राजस्थानी जो लोक काव्य की जो भाषा होती है उसके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? 2nd ग्रेड 2011। फिर से सुनिए क्वेश्चन। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, जिनकी मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के कारण वो थे बाल मुकुंद बिरसा। और ये जो बाल मुकुंद बिरसा थे, इनका जन्म डिडवाना में हुआ था 1908 में हुआ था जन्म इनका। और जोधपुर जेल में जो राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार या फिर कह सकते हैं खराब भोजन की व्यवस्था के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल करी थी और इसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। और 1942 में 1942 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो कह सकते हैं कि भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई? तो वो है बाल मुकुंद बिस्वा। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ, पता नहीं 2023 2024 में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? ईओ एग्जाम 2007 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी पीछे ही पढ़ा, वो थे बाल मुकुंद बिस्वा।
बाल मुकुंद बिस्वा किस परिषद के नेता थे? तो मारवाड़ लोक परिषद के नेता के नाम से जाने जाते थे बाल मुकुंद बिस्वा, जिनकी मृत्यु 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण हो गई थी। आगे चलते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं सेकंड ग्रेड 2011, जयन 2016। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, कौन माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, दामोदर दास राठी जो है उन्हें राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। और ये जो कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है दामोदर दास राठी जी का, उनका जन्म हुआ था 1884 को और पोखरण में इनका जन्म हुआ था। और कह सकते कि उद्योगपति ने लोकहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज और आर्य समाज नव भारत विद्यालय व कृष्णा मिल की स्थापना की। और इन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। और गोपाल सिंह खरवा की क्रांति की योजना जो थी उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरीके से बोल रहा हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको चीजें फिर से क्लियर हो जाए। जो दामोदर दास राठी जो थे, कृष्णा मिल के बारे में आप जानते, जब आप उद्योग पढ़ते हैं तो वो इनके द्वारा ही की गई थी। और यहां पे लिखता हूं द कृष्णा मिल, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको सेठ दामोदर दास राठी भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना। और राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर दास राठी। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? रीट लेवल 2 2021 का क्वेश्चन है। तो आप बताइए किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो वो थे गोपाल सिंह खरवा। अजमेर मेरवाड़ा में खारवा ठिकाने के जागीरदार गोपाल सिंह खरवा को ब्रिटिश विरोधी होने के कारण तोड़गढ़ जिले में बंदी बनाया गया था। और वहां से फरार होने पर उन्हें सलेमाबाद से पकड़कर अजमेर की तिहाड़ जेल में रख दिया गया था। और ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे एक तरीके से, और इन्हें क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। इनको एक तो आपको एक चीज इसमें यह ध्यान रखिए, मैंने दो चीजें यहां पर बोली है कि एक तो यह है कि ये एक जागीरदार थे ठिकाने के, खारवा ठिकाने के, गोपाल सिंह खरवा, और इन्होंने ब्रिटिशों का विरोध किया था। और इनको सबसे पहले तो तोड़गढ़ किले में बंदी बनाया, फिर वो वहां से फरार हो गए, फिर वो मिले अजमेर के तिहाड़ जेल में, उन्हें डाल दिया गया। तिहाड़ जेल कहां पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? राजस्थान पुलिस 2022 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, राव गोपाल सिंह खरवा जी को अगर किसी ने प्रभावित किया था तो वो था आर्य समाज। आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उससे वो प्रभावित थे, इस कारण उन्होंने क्या करा? क्रांतिकारी का रूप लिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? RSP 1993। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन, आज से 30 साल पुराना क्वेश्चन है ये। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो वो थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में मैं आपको बता दूं तो इनका जन्म जो है वो 1880 में हुआ था और जयपुर में हुआ था। और अर्जुन लाल सेठी जो थे वो जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बीए करने के बाद ये राज्य सेवा में आने के लिए आग्रह किया गया इनको, तो इन्होंने उत्तर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। जब इन्हें राज्य सेवा में आने के लिए आमंत्रित किया गया था तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी, मैं फिर रिपीट करता हूं जिससे आपको एक एनर्जी फील होगी, कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो सेठी जी जो थे वो जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कहे जाते हैं इसी कारण। और अजमेर में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी। यहां पे लिख देते हैं किसकी स्थापना करी थी उन्होंने? जैन शिक्षा सोसाइटी, और इसकी स्थापना उन्होंने करी 1907 में। और 1908 में इन्होंने एक और स्थापना करी, वो थे जैन वर्धन पाठशाला। 1908 में।
और इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। जैन वर्धन पाठशाला में क्रांतिकारी को दिया जाता था और जैन शिक्षा सोसाइटी में क्या किया जाता था, राजनीतिक शिक्षा देने के लिए ये सोसाइटी उन्होंने ओपन करी थी। ठीक है, तो अर्जुनलाल सेठी के बारे में आपको भरपूर जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में सर्वप्रथम अगर राजनीतिक चेतना को किसी ने जन्म दिया था तो वो थे अर्जुनलाल सेठी। आगे चलता है अगला क्वेश्चन। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? एलडीसी 2018, सिर्फ आप नंबर गिनो, 2018, 2019, 2021, 2022, मतलब इन 5 सालों में ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आया है। सही कह रहा हूं? आपने देखा? तो हमारा क्वेश्चन है कि 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो थे अर्जुनलाल सेठी। हमने अभी ही बात करी थी उसके बारे में कि उन्होंने जैन वर्धन पाठशाला, जिसका नाम वर्धमान विद्यालय रखा गया है, और एक जैन शिक्षा सोसाइटी की उन्होंने शुरुआत करी थी। आगे चलते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इनकी स्थापना के उद्देश्य थे, क्या थे? मैं आपको बता दूं, क्रांतिकारियों को वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता था। मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया है, 2008 का क्वेश्चन है, तो मैं इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जुनलाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। क्या इसका सही आंसर यही है? जी हाँ, बिल्कुल। अर्जुनलाल सेठी जो थे, जिन्होंने जयपुर वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी थी, और इनका एकमात्र उद्देश्य था कि क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करना। आगे चलते हैं। अर्जुनलाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? 2019 का क्वेश्चन है, तो वो करी थी जयपुर में। देखिए कितने एग्जाम्स में अर्जुनलाल सेठी को लेकर क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे चलते हैं। अर्जुनलाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? अर्जुनलाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? आयुर्वेद विभाग 2021 का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, महात्मा गांधी जी की सलाह लेकर इस संगठन का एक कह सकते हैं कि इस गठन किया गया था अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। वो थी राजस्थान सेवा संघ, महात्मा गांधी के सलाह के रूप में अर्जुनलाल सेठी ने इसका गठन किया। आगे चलते हैं। अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि 3 कथन इसमें से सही होंगे, एक कथन सही नहीं होगा। तो हम सही देख लेते हैं। उन्होंने अपना कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था। क्या यह सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल काम किया है इन्होंने। आगे चलते हैं। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय एवं एक छात्रावास खोला था। बिल्कुल खोला था। और निमाद हत्याकांड में इनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली जेल में बंदी रखा गया था। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो हाँ, ये हमारा बिल्कुल गलत है, ये बात गलत है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें तो सच हैं, ये बात गलत है, और जो गलत है वो हमें जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र स्थान है टीएलसी प्रतापगढ़, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आप इस क्यूआर कोड को भी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे टेलीग्राम चैनल को, हमारे नहीं अपने टेलीग्राम चैनल को या फिर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सके और हमसे जुड़ सके और हम टेलीग्राम चैनल पर एक हेल्दी डिस्कशन कर सके साथ में मिलकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम जाया नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मदन पराजय पार्श्व यज्ञ की स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं। मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ की स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं, तो बताइए किसकी कृतियां हैं? तो वो है अर्जुनलाल सेठी की। अर्जुनलाल सेठी जो थे वो बनारस के एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र इन्होंने तैयार किया था। पिछला क्वेश्चन में आपको बताऊं तो यहां पर लिखा था कि सहभागिता उनकी सिद्ध तो हुई थी, लेकिन निमाज हत्याकांड में नहीं हुई थी। उनकी सहभागिता सिद्ध हुई थी बनारस के एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया था उन्होंने। इसके लिए अर्जुनलाल सेठी ने मानक चंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह व जयचंद को नियुक्त किया था इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, और विष्णुदत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया और 20 मार्च 1913 को आरा जिले में निमेज के उपसारे में उस धनिक व उसके नौकर महंत भगवान दास की हत्या कर दी गई थी। तो आप ध्यान रखना, बनारस के धनिक महंत के जो चीजें थी, इस कारण उन्होंने क्या किया था, उनको जेल भेजा गया था। मैं आपको बता दूं कि सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे इस हादसे के बाद, और कह सकते हैं कि जिसमें मोतीचंद को तो मृत्युदंड दिया गया था और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास दिया गया था और जोरावर सिंह को प्राणदंड की सजा सुनाई गई थी।
परंतु वो पकड़ा नहीं जा गया। तो कहते हैं कि जो अर्जुन लाल सेठी है उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सबूत के अभाव में अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, क्योंकि ये षड्यंत्र उन्होंने रचा था लेकिन उसका कुछ भी सबूत उनके पास नहीं था, जिस कारण क्या हुआ था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसके बावजूद उन्हें मद्रास राज्य की बेलूर जेल में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया था। वो कौन सी जेल थी, उस जेल का आप ध्यान रखना। तो जेल का नाम था, जेल थी उनकी बेलूर जेल। बेलूर जेल जो कि कहां पर है, मद्रास में। कितने वर्ष तक, 5 ईयर्स, 5 साल तक उन्हें यहाँ पर नजरबंद रखा गया था। फिर भी जब उनके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी उन्हें यहाँ पर नजरबंद रखा गया ताकि जो भी विद्रोह चल रहा है उसे रोका जा सके। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? पटवार परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। फिर से पटवार परीक्षा 2011, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो बताइए, जो प्रताप सिंह बारठ थे उन्हें बरेली की जेल में रखा गया था। प्रताप सिंह बारठ के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1893 में हुआ था और शाहपुरा में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने अर्जुन लाल सेठी की जो जैन पाठशाला में उन्होंने टीचिंग करवाई है, प्रशिक्षण प्राप्त किया इन्होंने, सॉरी टीचिंग नहीं, उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारियों को लेके वो एक स्कूल उन्होंने खोला था, उस स्कूल में इन्होंने क्या किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया प्रताप सिंह बारठ जी ने। और जो बनारस का षड्यंत्र जो था उसमें 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा उन्हें मिली थी। और भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड जो थे उन्होंने बरेली जेल पहुंचकर इनसे भेंट की और रास बिहारी बोस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रलोभन दिया, लालच दिया उन्हें। और फिर बोला कि तुम्हारी माँ दुखी है। तब प्रताप सिंह ने कहा मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता, इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रताप सिंह बारठ जी को बरेली की जेल में उन्हें कैद कर दिया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी है? 2010 का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया प्रताप सिंह बारठ जो थे वो शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? महाराजा गंगा सिंह थे जिन्होंने, एक क्रांतिकारी थे जिनका बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वो थे प्रताप सिंह बारठ। तो आप बताइए कि बीकानेर में आने में, या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम रियासतें ऐसी थी जो डरती थी ऐसे क्रांतिकारियों से कि कहीं ये क्रांतिकारी यहां पर नहीं आ जाए और यहां पर क्रांति चालू ना हो जाए। तो इस कारण इनका यहां पर आना ही बंद कर दिया गया था प्रताप सिंह बारठ जी का, जो कि बरेली की जेल में बंद थे और वहां पर उनकी अमानवीय यातनाओं के साथ बहुत सारी यातनाएं दी गई और उन्हें वहां पर अपने प्राण को त्यागने पड़े। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली है जयन। 2021 का क्वेश्चन है। केसरी सिंह बारठ नाम तो आपने सुना ही होगा, केसरी सिंह बारठ नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, केसरी सिंह बारठ नाम तो आपने सुना ही होगा और जिनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था शाहपुरा में। केसरी सिंह बारठ के बारे में बात करूं तो इनका जन्म जो हुआ था वो 21 नवंबर, इसकी पूरी डेट आप याद रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनकी डेट के साथ पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को इनके बिना पढ़ ही नहीं सकते। इनका जन्म 21 नवंबर 1872 में हुआ और कह सकते हैं कि शाहपुरा भिलवाड़ा में हुआ। और ये एक कवि थे, साथ में एक महान देशभक्त भी थे और इन्होंने वीर भारत सभा नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। वीर भारत सभा, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब करी थी कोई पूछ ले तो 1910, ठीक है, 1910 में। और इनका एक हत्याकांड बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वो था साधु प्यारे राम हत्याकांड। और इस हत्याकांड के दौरान इन्हें 20 वर्ष की जेल हुई थी और 20 वर्ष की सजा इन्हें हुई थी और इन्हें राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार में भेज दिया गया था। कौन सा जेल था इनका? तो
हजारीबाग केंद्रीय जेल जो था बिहार में। चलिए, ये आपको पता चल गया कौन से जेल में इन्हें भेजा गया था। लेकिन सरकार का आदेश आया कि इन्हें मुक्त कर देना है क्योंकि इनका इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है। लेकिन इससे पहले ही, सरकार के आदेश से पहले ही इन्हें मुक्त कर दिया गया था जेल से, और इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा था। एक तरीके से इनका आप एक तो पढ़ते हैं केसरी सिंह बारट जी, दूसरे आप पढ़ते हैं प्रताप सिंह बारट जी, तो बहुत सारे ऐसे इनका परिवार है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके जो पूरी फैमिली थी वो हर तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थी। आगे चलते हैं, इनकी कुछ बुक्स हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, और इस फेमस बुक का नाम मैं सबसे पहले लिखूंगा, चेतावनी रा चुंगटिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपके लिए यहाँ पे इंक बदल के इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक के लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, दूसरी बुक इनकी है रूठी रानी प्रताप चरित, दुर्गादास चरित और जसवंत सिंह चरित। ये तीन और भी हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर और फिर से मार्क कर लो आप कि जो वीर सावरकर जी थे उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी मैं जीनी की जीवनी। इस पुस्तक का उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट किया था। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखी इन्होंने नहीं थी, इन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट किया था, और लिखी किसने थी? वीर सावरकर जी ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? वीडियो 2021, 2015, 2017। आरएस में भी आ गया है, सेकंड ग्रेड में भी आ गया है, वीडियो में भी आ गया है। अब बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम चाहिए आपको जिसमें ये नहीं आएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक तरीके से, क्योंकि हर एक एग्जाम में, और ये तीनों जो एग्जाम है ना वो एक अच्छे लेवल के एग्जाम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीर भारत सभा है उसका गठन केसरी सिंह बारट जी ने किया था। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? तो वो था वीर भारत सभा। 2022 का क्वेश्चन है, देखिए 15, 17, 21, 22 और 23 में भी और 24 में भी आएगा। 23 में एक एग्जाम था, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। 23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 24 में भी अगर एग्जाम्स होते हैं तो ये क्वेश्चन तो जरूर पूछना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिए थे, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, वो थे केसरी सिंह बारट, जिसका मैंने आपको बताया इसकी लगभग जितनी भी फैमिली थी इनकी, वो सारी की सारी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपना जो जीवन है उन्होंने न्योछावर कर दिया था। आगे चलते हैं, क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया के रचयिता कौन थे? थर्ड ग्रेड 2004, एलओ 2007, और इसके सही रचयिता जो थे चेतावनी का चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया आना चाहिए यहाँ पर, तो वो थे केसरी सिंह बारट जी। आगे चलते हैं, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी रा चुंगटिया किसको भेजी थी? तो आपको पता होना चाहिए, महाराणा फतेह सिंह जी को यह व्यंग्य समर्पित किया था इन्होंने, और उनको यह भेजा गया था। किसने भेजा? जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए। पुलिस कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है, और ये था केसरी सिंह बारट जी। इन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया जो था वो महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था और उन्हें भेजा था। एक चेतावनी उन्हें दी थी कि अगर आप दिल्ली दरबार में शामिल हो रहे हैं तो प्लीज मत होइए। और ये व्यंग्य पढ़ने के बाद उन्होंने दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए, और जो था कह सकते हैं कि चेतावनी रा चुंगटिया नाम की जो ग्रंथ है वो एक तरीके से केसरी सिंह बारट जी ने लिखी। आगे चलता है अगले क्वेश्चन के साथ। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? बताइए कि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो मैं आपको बता दूं, डिंगल एक भाषा है जिस भाषा में उन्होंने 13 सोठे लिखे थे। मैं आपको बता दूं 13 सोठे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो केसरी सिंह बारट जी।
आगे चलते हैं। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? 2018 का क्वेश्चन है, बताइए कौन सी कविता थी वो? तो वो कविता थी चेतावनी राज चुंगटिया। और यहां पर रॉयल किंग किसे कहा गया है? ब्रिटिश वायसराय जो थे वहां के उनके। और शाही नरेश किसे कहा गया है? एक तरीके से हमारे जो महाराणा फतेह सिंह जी थे उन्हें कहा गया। आगे चलते हैं। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? 2021 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। आप चीजों को रट तो लेते हैं, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ नहीं पाते कि दिल्ली दरबार कब हुआ था 1903 और 1911 में, और कौन शासक, ये कहां से क्वेश्चन आ गया? तो मैं आपको बता दूं, उदयपुर के महाराणा जो फतेह सिंह जी थे उन्होंने इस दरबार में भाग नहीं लिया था, और ये भाग नहीं लिया था चेतावनी राज चुंगटिया के व्यंग्य को पढ़ने के बाद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र ठाकुर केसी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसने कहा? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था, और यह कहा था हमारे रास बिहारी बोस जी ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे है, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? अन्वेषक सिद्धि परीक्षा 2020 का क्वेश्चन है। इंग्लैंड में भी हमारा एक इंडिया हाउस था, उसकी स्थापना किसने करी? तो आपको पता होना चाहिए, उसकी स्थापना करी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने, और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और किसने करी थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। आगे चलते हैं कि क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, आरएस 2018 का क्वेश्चन है, तो वो क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारट जी, मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। निम्न में से महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था। सेकंड ग्रेड 2017 का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं पहले कि संबंध किस किस का था। पहले तो थे हीरालाल जालोरी, दूसरे थे केसी सिंह बारट, तीसरे थे रामकरण, चौथे थे सोमदत्त लहरी। अब ये नाम यहां पर आया है, रामकरण भी यहां पर आया है, उसके बाद मोहनदत्त लहरी भी यहां पर आया है, केसी सिंह बारट भी आया। मोहनलाल जालोरी का यहां पर कुछ भी एक व्याख्या नहीं की गई है किसी भी प्रकार से, इसलिए ये हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहनलाल जालोरी। आपको पता होना चाहिए कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित हीरालाल जालोरी थे, केसी सिंह बारट जी थे, रामकरण जी और सोमदत्त लहरी भी इसमें शामिल थे, और मोहनलाल जालोरी इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं रखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्तमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था? 2008 का क्वेश्चन है। ये जो वर्धमान विद्यालय है वो जयपुर के वहां के विद्यालय के एक विद्यार्थी ने बम फेंका, किस पर फेंका? लॉर्ड हार्डिंग पर, और 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। तो किसके द्वारा फेंका गया यह आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा फेंका गया बताइए? तो वो फेंका गया जोरावर सिंह के द्वारा। केसी सिंह बारट के छोटे भाई और कह सकते हैं कि प्रताप सिंह बारट के चाचा जोरावर सिंह जो थे, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंक दिया गया था। दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंका गया था, और जिसके कारण जो लॉर्ड हार्डिंग्स थे और वायसराय थे उनके कंधे पर घाव हो गया और उसका महावत मारा गया। और जोरावर सिंह बारट अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके कभी भी, वो भागते फिरे इधर उधर। हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, और पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे थे। वो किसके रूप में घूमते रहे थे? अमरदास बैरागी। इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, अंडरग्राउंड हो गए थे। भूमिगत का मतलब है अंडरग्राउंड, और उन्होंने अंडरग्राउंड होकर अपना सारा जीवन निकाला था, फिर कभी पकड़े ही नहीं गए वो। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए, सबकी जेलों का नाम दे रखा है और यहां पर क्रांतिकारियों का नाम दे रखा है। बताइए, मुझे बताओ, अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में
रखा गया था? जी बिल्कुल रखा गया था। केसी सिंह बारट जी को हजारीबाग जेल में रखा गया था? जी बिल्कुल रखा गया था। विजय सिंह पथिक जी को तोड़गढ़ जेल में रखा गया था? जी हां। जोरावर सिंह को बरेली जेल? बिल्कुल नहीं, जोरावर सिंह जी तो कभी पकड़े ही नहीं गए थे। बस इतना सा याद होता तो ये क्वेश्चन आपको इजीली याद होता, करने की जरूरत ही नहीं थी, दिमाग लगाने की। आपको ये तीनों चीज याद नहीं होती ना, लेकिन आपको इतना पता होता जोरावर सिंह जी कभी नहीं पकड़े गए थे, तो आपका क्या होता, ये क्वेश्चन क्या हो गया था, सही हो गया होता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? एलएसए 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आएगा। अमरदास वैरागी नाम किसने रखा था? तो जोरावर सिंह बारट जी ने अमरदास वैरागी अपना नाम रखा और वो अंडरग्राउंड हुए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? रीड लेवल 2 2021 का क्वेश्चन है, तो वो थे जोरावर सिंह बारट। आगे चलते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है चिड़ावा का गांधी? और ये 2022 का क्वेश्चन है, 2016 में भी आ चुका है। तो चिड़ावा का गांधी के नाम से अगर कोई प्रसिद्ध है तो वो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। यहाँ कुछ आपको यहाँ पर नाम पता होने चाहिए, जैसे कि वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पंड्या, वही है ना, भोगीलाल पंड्या। दूसरा, राजस्थान के गांधी के नाम से कौन जानता है? कौन जाने जाते हैं राजस्थान का गांधी? तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद गांधी के 5वें पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं जमनालाल बजाज। और उसके बाद चिड़ावा का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। सही है बिल्कुल? जी हाँ बिल्कुल सही है। आपको इन गांधियों के बारे में, देखो गांधी एक उपाधि है जो वागड़ के गांधी के नाम से, मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छा नेता हुआ करता था, उन्हें गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वागड़ का गांधी के नाम से प्रसिद्ध भोगीलाल पंड्या, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज और चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से, पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो कौन है? आपको पता होना चाहिए कौन है। तो जमनालाल बजाज। 5वें पुत्र या फिर पुत्र लिखा है, देखो पुत्र के नाम से तो किसी का उपनाम नहीं, तो हमको समझ आना है कि 5वें पुत्र का नाम ही पूछा है, तो वो है जमनालाल बजाज जी। बीएसटीसी 2008 का क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और फिर मिलेंगे अगले नई टॉपिक के साथ। आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आशा है, और आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहां पर सारी लिंक आपको प्रोवाइड होती है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं बेहतरीन कंटेंट पाना तो प्लीज और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भेजें। और बस एक आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन फील हो, कॉन्फिडेंस लेवल फील हो। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं आज की क्लास को। कल हम पढ़ेंगे इसी का पार्ट नंबर 2 द लर्निंग क्लासेस में। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।